Hello students, this video is about errors in measurement. Means हम जो भी प्रैक्टिकल या जो भी मेजरमेंट हम अपनी फिजिक्स लैब में करते हैं, ड्यूरिंग दैट मेजरमेंट जो भी इनएक्यूरेसी आती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी में, that is known as error in measurement. So we can say that the inaccuracy in measurement of a physical quantity is called error in measurement. It is of three types. The error is divided into three categories, that is systematic error, second one is random error, and third one is gross error. So systematic error students वो error होता है जिसके अंदर हमें उसका कॉज पता हो, हमें एरर का कॉज पता हो कि ये क्यों आया एरर, दैट एरर इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर. और अगर हमें कॉज पता है उस एरर का तो हम उस एरर को रिमूव भी कर सकते हैं बाय अगेन डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर. रैंडम एरर वो एरर्स होते हैं जिनका हमें कॉज नहीं पता, जो कि रैंडमली हो गए ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. तो जिसका हमें कॉज ही नहीं पता तो उसको हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि ये किस कारण से आ रहा है एरर. इसीलिए रैंडम एरर को हम बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम कर सकते हैं बाय डूइंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जितनी ज़्यादा हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे या जितनी ज़्यादा उस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स लेंगे उतना ही उसके अंदर एरर मिनिमाइज हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर वो एरर होते हैं जो कि हमारी केयरलेसनेस की वजह से आते हैं. तो इस एरर को भी हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम अपना प्रैक्टिकल या हम कोई भी मेजरमेंट को बिल्कुल अलर्ट होके करें या सिंसियरली करें, मेंटली अलर्ट होने के बाद करें, देन दिस एरर इज रिमूव्ड. So there are few terms related to errors. First one is absolute error. और इन terms से related numericals भी बनते हैं. So sincerely watch this. First one is absolute error. Absolute errors in the measurement of a physical quantity is the difference between the true value and the individual value of the quantity. अगर न्यूमेरिकली आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो. ये सिंपली डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू मीन्स जो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है, एंड मेजर वैल्यू जो आप मेज़र कर रहे हो. तो ट्रू वैल्यू में से आप मेजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन यू हैव एब्सोल्यूट एरर. इस एरर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा ए. फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी दैट इज 2 इंटू 10⁴ लीटर थी, ठीक है. और मेजर्ड वैल्यू आपने जो वैल्यू मेजर करी दैट इज 2 इंटू 10⁻³ लीटर हो गई. ये डिस्टेंस ले लिया मैंने, तो कितना एरर आया. तो दिस इज ए, दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू, और इसको हमने लेट कर लिया A1, दैट इज मेजर्ड वैल्यू. तो डेल्टा ए, दिस इज द वे हाउ टू राइट एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A1. तो कितना एरर आया, ट्रू वैल्यू में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया मेजर्ड वैल्यू को, दैट इज 10⁻10 मीटर. कितना एरर आपके पास आ गया. तो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर. तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रू वैल्यू, आपकी ज़्यादा आ रही है मेजर करने पे, इट मीन्स आपका एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो जाएगा. अगर ट्रू वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेजर्ड वैल्यू, देन एब्सोल्यूट एरर वुड बी पॉजिटिव. इफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू बोथ आर इक्वल, देन एब्सोल्यूट एरर विल बी 0. तो एब्सोल्यूट एरर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड 0 भी हो सकता है. नाउ सेकेंड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एब्सोल्यूट एरर का मीन दैट इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर. तो आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया और उसको लिखने का तरीका क्या था, A1, A2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप करते जाओगे A3 एंड सो ऑन AN. सो उसका आप मीन हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास A1 A2 दो क्वांटिटीज़ हैं, तो हम दोनों को ऐड करने के बाद
2 से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स n नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को हम n से डिवाइड कर देते हैं। 3 क्वांटिटीज़ होती तो हम 3 से डिवाइड कर देते, 4 होती तो 4 से डिवाइड कर देते। सो हमने एब्सोल्यूट एरर का ही मीन ले लिया, दैट इज़ नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, डेल्टा ए के ऊपर एक बार लगेगा विच डिनोट्स मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड वन इज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को हम रिलेटिव एरर के नाम से भी जानते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा से। दिस इज अ सिंबल ऑफ डेल्टा ए, एंड इट इज़ द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए बार से, एंड ट्रू वैल्यू, या हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ए से। तो आपके पास अगर मीन एब्सोल्यूट एरर है, ट्रू वैल्यू है, तो आप रिलेटिव एरर या हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल एरर को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज फाइंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग रिलेटिव एरर विद 100। सो अगर आपने फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट कर लिया है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, देन यू हैव गॉट परसेंटेज एरर। सो दीज आर द 4 different types of error which will be used when you doing numericals.